नीमच में सामाजिक कार्यकर्ता जिशान कुरैशी ने अपने और परिवार के विरुद्ध दिए जा रहे कथित भ्रामक आवेदनों को लेकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुरैशी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा पूर्व विवाद से जुड़े मामलों में उनके और परिवार के खिलाफ लगातार शिकायतें देकर प्रशासन और पुलिस को गुमराह करने तथा उनकी सामाजिक राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व घटनाक्रम को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कार्यवाही भी की गई है। उनके अनुसार मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि 8 अगस्त के आसपास दिए गए आवेदनों की तथ्यात्मक जांच कर सीसीटीवी फुटेज, एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड को जांच में शामिल किया जाए। यदि शिकायतें झूठी या तथ्यहीन पाई जाती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने भविष्य में उनके परिवार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई करने और अनावश्यक प्रताड़ना से संरक्षण देने की मांग की है। चाहे कुछ बोलता है उसको जान से मानी धमकी और उसको बोलते कि तुझे जान से ख़त्म कर देगा, तूने हमारा कुछ बोला था या हमने कुछ कहा था। और तो इसके लिए मेरा घर वहीं पर ही है, तो फिर मैं वहाँ से अपने बच्चों को लेकर आ रहा था ट्यूशन से लेकर आकर मैं अपने घर पर गाड़ी रोकी थी। ये कुछ लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे और गाली गलौज जल्दी बक रहे थे, वहाँ नशा कर रहे थे। मेरे विरोध मना करने पर तो इन लोगों ने मेरे को गाली गलौज बकी और जान से मानी धमकी दी और मेरे घर तक आ गए और मेरे घर में घुस के मारा, मेरे को लात मोटों से, और मेरे बच्चे भी बहुत सेफ गए। मैंने बच्चों को किया और इन लोगों ने मेरे को बहुत मारा और इन लोगों ने मेरे बच्चों तक को नहीं देखा। छोटे बच्चे थे, मासूम, और बुखार में मेरी तबीयत खराब थी और इन लोगों ने मतलब मेरे को मारा पीटा। घर में मुझसे धमकी नहीं जान से मारने की, जबकि मेरे पास वीडियो फोटो जो कैमरा हमारे घर के बाद लगे वो सब मौजूद है। उसके बाद हमने एफआईआर कराई, तो हमारी जब तफ्तीश करी गई तो वहाँ पे सही पाया गया, तो हमारे एफआईआर की गई इनके ऊपर कार्रवाई। हम कार्रवाई से संतुष्ट है सर, लेकिन इन्होंने जो झूठे प्रकरण, झूठे आवेदन और ये झूठे जो हमारे द्वारा परिवार की छवि खराब करने के लिए, हमारी छवि खराब करने के लिए झूठे भ्रामक जो आवेदन दिए जा रहे हैं, जो गलत मीडिया में जो गलत जानकारी दी जा रही है, इसकी निष्पक्ष जाँच चाहते हैं सर। साजिश चाहते हैं कि इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमें राहत मिल सके। और सर मेरा आना जाना, मेरा वहाँ से निकलना बैठना, ये जान से मारने की धमकी देते हैं, गुंडागर्दी बताते हैं वहाँ पर, और मुझे कहते हैं कि गोली से मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो बहुत धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसके सारे जिम्मेदार ये सादा बाबा सोहेल, उसका पिता शकील, उसकी माता नाजरीन और उसका भाई वो है जमील, ये सारे अगर इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग संरक्षण देते हैं, खुलेआम धंधा व्यवसाय करवा। ये बताइए क्या कि 6 अगस्त को मेरे चाचा का घर है लकड़ मंडी में, जो कि ये मोबाइल शॉप की दुकान है। वहाँ पे शरारती तक लोगों का बैठना उठना चौरा है और पिछले 10 महीने से वहाँ पर अन्य गतिविधि चलती रहती है, नशे के खिलाफ, एमडी के खिलाफ, चीज़ों के खिलाफ। तो वहाँ कोई मोहल्ले के व्यक्ति बोलते नहीं। फ़ोन में उन्होंने भी बहुत से आवेदन दिए, सुनवाई नहीं हुई। पिछले 10 महीने से मैं भी टीआई साहब को अवगत कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अन्य गतिविधि हो रही है, गाली गलौज होती है, माँ बहन बेटी बैठती है, मानते नहीं, मना करने पर लड़ाई झगड़ा विवाद करते हैं। तो 6 तारीख को मेरे चाचा मेरे घर से आए, तो शादाब बाबा, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बताता है और उसका बहुत आपराधिक रिकॉर्ड है, उसका भाई का भी रिकॉर्ड खराब है और उनके पिताजी का भी रिकॉर्ड खराब है। तो उनके खिलाफ जब उनसे मगजमारी हुई तो उन्होंने गाली गलौज करी, तो मेरे चाचा ने उनको अपने बच्चों को पहले सेव करा। तो जब सीसीटीवी फुटेज हमने उनको देखने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा है। तो वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने आवेदन दिया और माननीय प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज अवगत कराई और अन्य तथ्य सबूत उनको दिए, जिसके शख्सों पर उन पर कायमी हुई। कायमी होने के बाद उनको 2 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई, इस पर उन पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी ये हो रहा है वर्तमान में कि कुछ जो हमारे शुभचिंतक है वो उनको भड़काकर उस व्यक्ति के खिलाफ हमारे लिए झूठे आवेदन दे रहे हैं, जो कि सरासर झूठे है। ना कि इसमें उस व्यक्ति को बचाने के लिए बचाया जा रहा है, जबकि उस पर कार्रवाई होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। हमारे एसपी साहब भी अभियान चला रहे हैं, हमारे टीआई साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी आप मैडम से मिले, क्या बोला? मैडम ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, हमें पूरा सुना है और हमने मैडम से ये किया, मैडम आपकी निष्पक्ष जाँच की जाए और इसका और जो भी आवेदन आए उसकी जाँच कर और पुलिस रिकॉर्ड छान कर उस पर कार्रवाई हो, और जिसमें वर्तमान में कार्रवाई हो चुकी है। पर अन्यथा वो अभी भी नहीं मान रहे हैं व्यक्ति, उनके जो शरारती तत्व के लोग और जो साथ में वो अभी भी हरकत कर रहे हैं।
तो हम यही चाहते हैं कि झूठे आवेदन में कार्रवाई हो। और एक ऐसा बताया जा रहा है कि मैं किसी विधायक का मुझे खास बताया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और ये हम सबको पता है पुलिस किसी विधायक या किसी नेता के कहने पे काम नहीं करती है, वो साक्षियों तथ्यों पे काम करती है। जो कि मैंने उनको तथ्य उपस्थित कराए हैं, उसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और CCTV पूरे उनके उपस्थित है। आपका नाम? मेरा नाम जिशान